प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विषय जिससे अधिकतर युवा वर्ग परेशान रहता है, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। विषय ये लेते हैं कि विवाह कब होगा, समय से होगा या विलंब से होगा। इसको हम अपने जन्म कुंडली के द्वारा या जातक की जन्म कुंडली के द्वारा कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले विषय लेते हैं विवाह कब होगा। तो ये हमारी जन्म कुंडली को ले लेते हैं। ये हमारी लग्न कुंडली होगी। लग्न कुंडली में हम सर्वप्रथम लग्न को देखेंगे और लग्न में बैठे ग्रह को देखेंगे, भाव स्पष्ट कर लेंगे, अर्थात चलित कुंडली देख लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लग्न में जो राशि जिस ग्रह की रहती है, चलित कुंडली में भी ग्रहों की वही राशि रहती है, भाव बदल जाते हैं। लेकिन किसी भी आप ऐप में देखेंगे तो ऐप में ग्रह के भाव भी बदले हुए दिखाए जाएंगे और राशि भी बदली हुई दिखाई जाएगी, जो कि उचित नहीं है। तो इस बात को आपको समझ लेना है। चलित कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु ये चलित कुंडली में जो ग्रह होंगे भाव तो बदलेंगे, पर जो लग्न कुंडली में उनकी राशि है, राशि वही रहनी है। तो लग्न कुंडली देख लिए, चंद्र कुंडली देख लिए, चंद्रमा को देख लेंगे। तो कुंडली देखने की जो सामान्य प्रक्रिया है, उनमें सारे ग्रहों के बलाबल को देख लेंगे। उसके बाद लग्न को देखेंगे और देखेंगे ये जो है यही लग्न है। अब ये यहाँ पे 1 नंबर की राशि हमने काल पुरुष की कुंडली ले ली है। तो हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग लग्न की होगी। मान लीजिए यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा और सारी राशियाँ उसी तरह से बदल जाती हैं। तो ये जो खाना बना होता है, यहाँ पे लग्न होता है, लग्न पे राशि देख लेंगे और लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं इसे हम दिमाग में बैठा लेंगे। उसके बाद ये लग्न के सामने नीचे वाला जो भाव होता है, इसे हम सप्तम भाव कहते हैं। और यहाँ पे राशि का नंबर कोई भी लिखा हो, यह सप्तम भाव ही रहेगा। तो इस सप्तम भाव में जो राशि का नंबर है उसे देख लेंगे। जैसे यहाँ कालपुरुष की कुंडली है तो 7 है और इसका स्वामी हो गया शुक्र ग्रह। यहाँ लग्न में यहाँ पे यदि 1 लिखा है तो लग्नेश हो गया मंगल। यहाँ पे 2 लिखा होता तो यहाँ पे 8 हो जाता, तब यहाँ पे शुक्र लग्नेश हो जाता और यहाँ पे सप्तमेश बोलते हैं हम मंगल को, क्योंकि 8 वृश्चिक राशि हो जाती है, उसका स्वामी मंगल हो जाता है। उसके बाद एक नज़र हम यहाँ इस भाव पे डालेंगे जिसे हम संतान भाव कहते हैं। और ये जो है 5 नंबर की यहाँ पे राशि है तो स्वामी सूर्य हो गए। इस भाव को हम देख लेते हैं, ये है भाग्य भाव। और हमारा काम त्रिकोण यह है 3, 7 और 11, इसे हम काम त्रिकोण कहते हैं। तो विवाह से संबंधित प्रश्न है तो काम त्रिकोण का मुख्य योगदान है, लग्न का योगदान है और साथ में इस भाग्येश का योगदान है। इतने भावों को मुख्य रूप से हमको लेना है। अब चूँकि संतान भाव भी इसमें आ जाता है कई विषयों में, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे कि कब इसको भी हमको देख लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या देखेंगे, हमको ये ढूंढना है कि विवाह कब होगा। तो इसका समाधान ढूंढने के लिए हम सर्वप्रथम देखेंगे कि क्या सप्तम भाव का जो स्वामी है, क्या इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है या नहीं। सबसे पहला कार्य ये आपको करना है, ये सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है या नहीं, इसे चेक कर लेंगे। तो यदि जातक की विवाह योग्य उम्र हो गई है और कहीं से जातक के पास सप्तमेश की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो विवाह की एक प्रबल संभावना बन जाती है। पहला सूत्र है। दूसरा, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देख लेंगे। यदि सप्तम भाव में सप्तम का मित्र ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, लगने से ही बैठा हुआ है और उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो उस स्थिति में भी विवाह होने की प्रबल संभावना बन जाती है।
तीसरे स्थिति में हम आते हैं कि लग्न में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो सप्तम को देखते हैं, इसलिए यदि लग्नेश की ही दशा चल रही हो और विवाह योग उम्र हो तो विवाह होने की प्रबल संभावना है। लग्न में बैठे हुए शुभ ग्रह हों वो भी इसको देखेंगे, तो उस स्थिति में यदि लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है और विवाह योग उम्र है, उसकी दशा आ गई तो भी विवाह होने की प्रबल संभावना है। उसके बाद से हम देखेंगे कि गोचर वश, गोचर क्या है, तो वर्तमान में गोचर वश यदि लग्नेश ही सप्तम भाव में आ गया हो तो यह भी विवाह होने की प्रबल संभावना है। यदि लग्नेश शुभ ग्रह हो तब तो निश्चित ही अच्छा विवाह होगा, जीवन साथी जो मिलेगा वो अच्छा मिल जाएगा। अब लग्नेश यदि क्रूर ग्रह है और वो यहाँ से गुजर रहा है तब विवाह हो सकता है, लेकिन अच्छे विवाह होने की संभावना उस समय नहीं रह पाती है। यदि लग्नेश ये देख लिया, उसके बाद हम देख लेंगे ये 3, 7 और ये 11, ये इस सप्तम का त्रिकोण भाव है, इसे हम काम त्रिकोण कहते हैं। तो यदि लग्नेश यहाँ से गुजर रहा हो, यहाँ से गुजर रहा हो, यहाँ से गुजर रहा हो तो भी विवाह होने की प्रबल संभावना है। तो उसकी दशा आ गई तो निश्चित करा सकता है। सप्तमेश यहीं से गुजर रहा हो गोचर में तो भी संभावना बन जाएगी। सप्तमेश यहाँ हो तो भी संभावना बन सकती है, सप्तमेश यहाँ हो तो भी संभावना बन सकती है। और उसके बाद से ओवरऑल चंद्रमा से हम गोचर देख लेंगे, चंद्रमा से गोचर देख लेंगे। और यदि गोचर में गुरु का गोचर अच्छा चल रहा हो तो गुरु का गोचर क्या होता है, अच्छा क्या होता है, तो 2 होता है गुरु, अर्थात मान लीजिए चंद्रमा यहीं पे बैठा हुआ है, ये चंद्र लग्न की अब कुंडली देखेंगे तो चंद्रमा से 2, 5, 7, 9 और 11 में गुरु का शुभ गोचर होता है। तो यदि किसी की राशि मेष राशि है और गोचर में गुरु यहाँ से गुजर रहा हो, यहाँ से गुजर रहा हो, यहीं से गुजर रहा हो, यहाँ से गुजर रहा हो, यहाँ से गुजर रहा हो तो भी विवाह होने की प्रबल संभावना बन जाती है। यदि पुरुष जातक की कुंडली है तो यदि शुक्र की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो शुक्र भी विवाह करा सकते हैं। यदि स्त्री जातिका की कुंडली है और गुरु की दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है और गुरु बलवान है तो निश्चित तौर पर विवाह होने की प्रबल संभावना बन जाती है। भाग्य की दशा चल रही हो, क्योंकि कई बार विवाह होने के बाद ही भाग्योदय होता है। जैसे सप्तम ही यदि भाग्य में आया हुआ है और कहीं भाग्येश से इसका संबंध बन रहा है तो भाग्येश की भी दशा में भी विवाह होने की संभावना रहती है। यदि भाग्येश अच्छी स्थिति में है तो, भाग्येश खराब स्थिति में है तो भी विवाह हो सकता है, सप्तमेश भी अच्छा स्थिति में नहीं है तो विवाह खराब होगा। उसी प्रकार से यदि ये सप्तम भाव का स्वामी लग्न से होकर गुजर रहा हो तो वो भी यहाँ अपने भाव को देखेगा, उस समय भी विवाह होने की प्रबल संभावना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विवाह कब होगा की स्थिति बन रही है, कब, अर्थात सप्तम की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, गोचर में गुरु अच्छा चल रहा हो अर्थात 2, 5, 7, 9 और 11 से चल रहा हो, अर्थात लग्नेश गोचर में सप्तम भाव से ही गुजर रहा हो अथवा तीसरे और 11 में से गुजर रहा हो, गोचर में जो है सप्तम भाव का स्वामी लग्न से 3 से
11 से और सप्तम से ही गुजर रहा हो, भाग्य की दशा अंतर्दशा चल रही हो, लाभ भाव की भी दशा अंतर्दशा यदि चल रही हो और लाभ ही शुभ स्थिति में है तो भी विवाह होने की संभावना बनती है। और लाभ में शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु ही यहाँ बैठा है, उसकी दशा अंतर्दशा चल जाएगी तो विवाह करा सकता है, पुरुष जाति का हो अथवा स्त्री जाति का हो। और कारक की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो भी विवाह होने की प्रबल संभावना है। समय से होगा या विलंब से, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो समय से विवाह यदि जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में ही सप्तम भाव शुभ दृष्ट हो, शुभ युत हो, अपने स्वामी से युत हो, दृष्ट हो, उस स्थिति में विवाह समय से होने की प्रबल संभावना रहती है। विलंब से कब होगा? जब सप्तम भाव पीड़ित हो। पीड़ित कैसे होगा? सप्तम भाव अशुभ दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों से युक्त हो, दुष्टान भावों के स्वामियों से युक्त हो या दृष्ट हो, और सप्तम में से त्रिक स्थानों में चला गया, अर्थात 6, 8 और 12 में चला गया हो, अथवा अपने से 6, 8 और 12 में चला गया हो और सप्तमेश पीड़ित हो जाए तो विवाह विलंब से होने की संभावना होती है। कब विवाह नहीं होगा ये थोड़ा और भी स्थिति बनती है, उसके लिए और भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसके लिए एक स्वतंत्र वीडियो की ही आवश्यकता होती है। तो विलंब विवाह होने का कारण, मुख्य कारण है सप्तमेश का निर्बल होना, लग्न में पाप ग्रहों का जैसे सूर्य, मंगल आदि का स्थित होना, और ये कि मांगलिक दोष है। विवाह विलंब होने में सबसे बड़ा मुख्य कारण वो भूमिका निभाता है। तो मांगलिक दोष है तो कई बार मांगलिक दोष विवाह जल्दी करा भी सकता है और खटपट होती रहेगी और लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, विवाह चलता रहेगा। लेकिन अकेले मांगलिक दोष से ही हम विवाह विलंब से होने की स्थिति नहीं कह सकते हैं। तो मांगलिक दोष वैसे एक मुख्य कारण है जिसके कारण भी विवाह में विलंब होता है। सबसे मुख्य जो कारण है कि स्व राशि और उच्च राशि का छोड़ करके सप्तम भाव में यदि शनि हो तो विवाह बहुत विलंब से होगा। सप्तम भाव में यदि राहु भी बैठ गया हो और राहु भी स्व राशि या उच्च राशि का न हो, तो जैसे कि 3, 6, 10 और 11 का न हो तो ये राहु भी विलंब से विवाह कराएगा। और केतु भी यहाँ अच्छा नहीं होता है, वह भी इस भाव को पीड़ित करेगा, तो भी एक विलंब विवाह का कारण बनेगा। सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तम पति यहाँ चला आए, यहाँ चला आए, यहाँ चला आए और यहाँ चला आए, तो यह भी विलंब विवाह की सूचना दे रहा है। सबसे खराब स्थिति क्या बनती है कि सप्तम भाव पीड़ित भी हो जाए, अर्थात शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह यहाँ बैठ जाएं अथवा इस भाव को देख लें और वो उनकी अपनी राशि न हो। पहली कंडीशन ध्यान दीजिए, सप्तम भाव में राहु, शनि, मंगल, सूर्य, केतु स्थित हो जाएं और वो उनकी अपनी राशि अथवा उच्च राशि न हो, तो यह विलंब विवाह का सबसे बड़ा कारण बनता है। दूसरे सूत्र में आएंगे कि सप्तमेश 8, 12 दूसरी भाव और यहाँ छठे भाव में चला जा, यह भी एक विलंब विवाह का कारण बनता है। और सप्तमेश यहाँ चला जाए और यहाँ चला आए, तो सप्तमेश यदि इस भाव में चला जाए, ये सबसे बुरी कंडीशन होती है। ये शनि की राशि हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो शनि अपनी स्व राशि में ही क्यों न हो, ये इस भाव के लिए अर्थात विवाह के लिए बहुत ही सुखद स्थिति नहीं है, विलंब कराएगी। और यदि कहीं से सप्तमेश इस भाव में स्थित हो जाए और पीड़ित भी हो जाए, तो जब पीड़ित भी हो जाए तब ये विवाह बहुत ही विलंब से होगा, जल्दी होता ही नहीं।
और कहीं से भी सूर्य आदि की दृष्टि हो। अब और एक और ख़राब स्थिति बनेगी कि सप्तमेश यहाँ आ जाए, पीड़ित हो जाए, सूर्य से अस्त हो जाए और कोई शुभ ग्रह शुक्र अथवा बलि गुरु इस सप्तम भाव को न देखे तो विवाह नहीं होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो ये मुख्य स्थितियां रहीं। हमने देखा विवाह कब होगा, समय से होगा अथवा विलंब से होगा। अब ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। साथ में यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कोई संशय हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। धन्यवाद।